नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। माफियाओं पर वार, भ्रष्टाचारियों पर लगातार इंडिया न्यूज प्रहार करता है। इंडिया न्यूज लगातार उन लोगों से सवाल पूछता है जो सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जो काली कमाई करके गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने दमदारी के साथ ये खबर को चलाया, जिसका असर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के संज्ञान के बाद हुआ। दरअसल इंडिया न्यूज ने माफिया ब्रदर की काली कमाई को खपाने वाले बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा के खिलाफ एक महामुहिम चलाई थी, जो कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में बैठा हुआ है। हमने दमदारी के साथ खबर को चलाया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि इन माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और भारी फोर्स के साथ कार्रवाई करने के लिए निकल पड़े। प्रयागराज में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां प्रशासन ने इंडिया न्यूज पे खबर चलने के बाद अतीक और अशरफ के करीबी 2 बिल्डरों पे कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने लगातार अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वाले बिल्डर्स और भूमाफियाओं के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। उसी मुहिम के तहत प्रयागराज की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था कि किस तरीके से बिल्डर अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा अतीक और अशरफ की काली कमाई को सफेद करने का काम किया करते थे, यानी कि वो इन माफिया ब्रदर्स की ब्लैक मनी को अपने फर्मों के द्वारा खपाते थे। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तो किस तरीके से उसने अपने एक रिश्तेदार के जरिए इन्हीं बिल्डरों को पैसे भिजवाए थे। हालांकि इसका असली मास्टरमाइंड वो है जो दिल्ली में इनकम टैक्स के ऑफिस में बैठा हुआ है और प्रयागराज के अलग अलग विभागों में अपने इनकम टैक्स के रुतबे का इस्तेमाल करते हुए उन पर रौब गांठता है। जानकारी में यह भी सामने आया था कि किस तरीके से वो इनकम टैक्स का अधिकारी इन जो बिल्डर्स हैं इनके साथ मिलकर दर्जनों कंपनियां अपने नाम से और इन बिल्डरों के नाम पे दर्जनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा रखा था और इन्हीं कंपनियों में जो माफिया ब्रदर्स थे उनकी काली कमाई को खपाया जाता था। इंडिया न्यूज पे खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर और भारी पुलिस फोर्स के साथ इन माफिया बिल्डर्स पे कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये बिल्डर्स को माफिया इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका नाम भू माफिया की लिस्ट में दर्ज है प्रयागराज में। तो कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज की मुहिम का एक बड़ा असर देखने को मिला है और ये इंडिया न्यूज की मुहिम यूं ही जारी रहेगी। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ प्रयागराज से, देखिए अमित श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स के जो बिजनेस पार्टनर थे अतुल द्विवेदी, अतुल मिश्रा और दिल्ली में बैठे इनकम टैक्स के अधिकारी के जो प्रयागराज के झलवा इलाके में शिखर ग्रीन के नाम से जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी उस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लिया है और यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई देख सकते हैं लगातार जारी है। 3000 स्क्वायर मीटर एरिया का लेआउट पास करा के करीबन 400 बीघे से ज्यादा की अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी प्रयागराज में, जिसमें प्रयागराज की जो भोली भाली जनता थी उसको लूटा जा रहा था। इस पूरी मुहिम को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर हुआ जो मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया इस मामले को और आज बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज में ये शिखर ग्रीन में चल रही है। कई जो बुलडोजर है वो लगाए गए हैं क्योंकि करीबन 150 से ज्यादा बीघे पे ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। साफ तौर है कि माफिया ब्रदर्स की जो काली कमाई खपाने वाले थे अब उनकी खैर नहीं और उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब बुलडोजर चला है, अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी अभी बाकी है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। एक्शन पर जनता ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको हम सुनवाते हैं। इंडिया न्यूज ने माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा के खिलाफ जो मुहिम चलाई, जिसका असर देखने को मिला कि आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण बुलडोजर लेके वहां पे कार्रवाई की गई है। इस मामले पे जानते हैं कि प्रयागराज की जनता क्या कहती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश पटेल। जो इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई जिसके चलते आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया मुहिम है और माफियाओं को कोई जात नहीं होती है। हर जात बिरादरी के लोग जमीन का फर्जी काम कर रहे हैं
ये मिली भगत लगभग 10-12 साल से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। आप लोगों ने मुहिम चलाया, वही उसी क्षेत्र में नहीं, ये आपकी झलवाई तरफ है। आप झूसी चले जाएँ, इधर 40 नंबर गोमती चले जाइए, इधर मलाखरहर तरफ, मतलब इलाहाबाद की चारों दिशा में माफिया हावी हैं। किसानों को औने पौने दाम पे पैसा देते हैं, ना इनके पास ले आउट है न कुछ है, और लोगों को कभी कभी पैसा भी खाए जा रहे हैं। तो भूमाफियाओं के जो उसमें है ये पीडीए के अधिकारी भी मिले रहते हैं, तो आज मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया जिसके बाद कार्रवाई हुई। हम आपके इंडियन न्यूज़ को हम बधाई देते हैं, जिन्होंने जो काम हमारे कांग्रेस समाजवादी बहुजन को करना चाहिए उस काम को हमारे पत्रकारों ने, न्यूज़ चैनलों ने किया। हम बधाई, आप लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। और कुछ भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। जो इंडिया न्यूज ने एक मुहिम चलाई जिसके चलते जो है आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो सोया हुआ था वो जाग गया, और जागने के बाद आज जाके बुलडोजर की कार्रवाई की गई, तो क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया मुहिम तो अगर कोई मुहिम चला रहा है इंडिया टीवी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहरों में भी वो मुहिम की आवश्यकता है। जैसे शहर में जितनी बिल्डिंगें बनी हैं उनके बेसमेंट को लोग कब्जा करके दुकानें खोल ले रहे हैं, ये अवैध है। तो इस तरीके की मुहिम बहुत अच्छी है जो आपने अभी 10 बीघे पर प्लॉटिंग पर कार्रवाई कराई है, 100 बीघे पर, वो बड़ी अच्छी कार्रवाई है। लेकिन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को ये चाहिए कि शहरों में बनी बिल्डिंगों पर भी इसी तरीके से कार्रवाई करें ताकि पार्किंग की समस्याओं पे से हम सभी को निजात मिल जाए। इसलिए कार्रवाई के लिए इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद है, और उनसे मेरी गुजारिश है कि वो शहरों पर भी इसी तरीके की कार्रवाई के लिए मुहिम चलाएं। बिल्कुल, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मिले हुए थे कहीं ना कहीं, तभी इतनी बड़ी ये जो प्लॉटिंग थी वो खड़ी हो पाई, नहीं तो न खड़ी हो पाती। बिना मिली भगत कुछ होता नहीं है। हालांकि ये सरकार इतनी टाइट है कि मिली भगत अगर कोई करेगा तो वो भोगेगा। सरकार बहुत प्रॉम्प्ट है इस काम में, इसीलिए कार्रवाई देखिए तत्काल हो गई और बुलडोजर भी चल गया। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि शहर की जितने बिल्डिंगें हैं वो जितनी अवैध बनी है उस पर कार्रवाई हो तो और प्रसन्नता की बिल्कुल, बात और भी मुहिम, ये हमारी मुहिम अभी और भी लगातार जारी रहेगी। कुछ लोग और भी हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम भाई साहब? लल्ला तिवारी। जो एक इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई थी आज, इसके चलते जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो सोया हुआ था वो जाग गया और जाके वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? कहेंगे ये कि ये प्लाटिंग हो रही है, सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि इतने लोगों को एक साथ आवास दे सके, और लोग अपना अगर कहीं से प्लाटिंग करके या कोई बिजनेसमैन अपना ज़मीन बेच करके कुछ अपना वहाँ पे लोग अपना पेट काट करके मकान बनवाए, तो ये जो पहले तो बुलडोज़र वहाँ चलना चाहिए, जो पीडीए के अधिकारी लोग उसको बनने दिए, पहले बुलडोज़र वहाँ चलना चाहिए, उसके बाद फिर जो विचारों का आशियाना है उसको उजाड़ने की बाद में करें, और जिनका उजाड़ा जाए उनको कहीं रहने की जगह दी जाए। जी बिल्कुल, जो माफिया है जो इस तरह के इनके खिलाफ भी कार्रवाई। फिर वही बात, माफिया कौन है भाई? कितने % आप नौकरी दिए हैं? हर आदमी कोई ना कोई रोजगार कर रहा है, कोई 1 बीघे में कर रहा है, कोई 50 बीघे में कर रहा है, कोई 200 बीघे में कर रहा है, कोई 10 बीघे में कर रहा है। तो आदमी अपना व्यवसाय कर रहा है, उस हिसाब से आप उसकी नीति बनाइए ना, उसको आप एक्वायर कीजिए, जितने लोग हैं पॉपुलेशन में उनको आप उतना आवास देने की व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल, पीडीए के जितने भी आवास हैं लेने लायक हैं, 3 मंजिल बन जाता है और वहाँ बालू लगा करके बना देते, उसकी कोई जांच है? तो बिल्कुल, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के भी अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता रहती है, उनके भी खिलाफ लोगों का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते जो आम जनता है वो भुगत रही है और उनका जो गाड़ी कमाई है वो मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो बिल्कुल है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई। इंडिया न्यूज ने माफिया ब्रदर की काली कमाई को खपाने वाले बिजनेस पार्टनर अतुल द्विवेदी और अतुल मिश्रा के खिलाफ एक महामुहिम चलाई थी, जो कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में बैठा हुआ है। हमने दमदारी के साथ खबर को चलाया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन में आना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। माफिया ब्रदर्स के काली कमाई खपाने वाले अतुल द्विवेदी, अतुल मिश्रा व दिल्ली में बैठे इनकम टैक्स के अधिकारी को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से जब खबर दिखाई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संज्ञान लिया, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सोए हुए अधिकारी आज जाग गए और बुलडोजर लेके करीबन 100 बीघे से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग पे बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और वहीं पे इस कार्रवाई के बाद जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो वीसी थे, उन्होंने नाम तक लेने में
कतराते हुए नजर आए। जो माफिया ब्रदर्स के जो बिजनेस पार्टनर, उनका नाम तक नहीं लिए, साथ ही उस कंपनी तक का नाम नहीं लिया जहां पे उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई की। इससे साफ जाहिर है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण कितना सहमा हुआ है इस माफिया ब्रदर्स के बिजनेस पार्टनर से। और भी कई खुलासे अभी होना बाकी है। आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ, देखिएगा अभी और भी ऐसे कई खुलासे हैं जो माफिया ब्रदर्स के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं और जो इन दिल्ली में बैठे इनकम टैक्स का जो अधिकारी है उसके बारे में भी कई ऐसे खुलासे अभी होने बाकी हैं, जिसके बाद आप स्वयं कहेंगे कि ये कितने बड़े खिलाड़ी थे। अमित श्रीवास्तव, जिनकी रिपोर्ट आप लाइव देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा एक्शन माना जाए इसको? इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। आज बहुत बड़ा असर हुआ है क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण कहीं न कहीं की संलिप्तता थी, उनकी मिली भगत से इस तरह की जो अवैध प्लॉटिंग जो प्रयागराज में की जा रही थी, और वो भी और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, माफिया ब्रदर्स का जो बिजनेस पार्टनर्स थे, अतुल द्विवेदी, अतुल मिश्रा, और जो दिल्ली में बैठा इनकम टैक्स का जो अधिकारी है, ये लोग मिल के यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। और बकायदा उन्होंने लेआउट पास कराया 37,000 स्क्वायर मीटर का, और उसके बाद वहां पे करीबन 400 से 500 बीघे में अवैध प्लॉटिंग करने लगे। और वहां पे जब इस मामले को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से जब दिखाया तो यहाँ प्रयागराज से लेके लखनऊ तक और लखनऊ से लेके दिल्ली तक हड़कंप मच गया। ये प्रयागराज में आखिरकार हो क्या रहा है, जहां एक तरफ माफियाओं को जमींदोज करने की बात हो रही है, जो बिल्डर्स है, जो इस तरह के जो उनके फाइनेंस है, उनको निस्तो नाबूद करने का प्लान बन रहा है, वहां पे ऐसे माफिया के जो बिजनेस पार्टनर है वो किसकी संरक्षण में इस तरह से अवैध कारोबार खुलेआम कर रहे हैं। और विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी वो आंख मूंद के बैठे हुए हैं। जब इस मामले को उठाया तो उसके बाद ये हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इस मामले को संज्ञान लिया, वैसे ही प्रयागराज प्राधिकरण का अचानक आज बुलडोजर चल निकला और वहां जाके जो शिखर गंज है झलवा इलाके में, वहां पे अंदर की तरफ जो करीबन 400 से ज्यादा बीघे में बना हुआ था, वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई करना शुरू किया। और आज दिन भर वहां पे करीबन 12 बजे से लेके शाम तक वहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और सभी के जो जितने भी जो बिल्डिंगे के जो न्यू बनी थी, बाउंड्रीज बनी थी, सबको ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही जो बिल्डिंग्स वहां बन के खड़ी है उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि माफिया ब्रदर्स के जो पार्टनर थे इनके खिलाफ, क्योंकि पिछली बार जब ऐसी यहाँ ये पहली कार्रवाई नहीं है इनके खिलाफ, ये तीसरी या चौथी कार्रवाई है। वहां पे पहले भी हो चुकी थी, उसके बाद इनके खिलाफ FIR भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद ये फिर मिली भगत करके फिर उससे वहां प्लॉटिंग करने लगे, तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता थी। अब देखना होगा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है कि नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो VC है अरविंद चौहान जो है, वो आज उनसे मैंने बात, पहले तो वो बात नहीं करते थे, आज वो बात करने के लिए राजी हुए। तो उन्होंने नाम तक नहीं ले रहे थे उन माफिया जो ब्रदर्स के जो बिजनेस पार्टनर ने उनका नाम लिया, ना कंपनी तक का नाम लिया कि हाँ कि कौन कंपनी थी जो काम करती थी। बस सीधे बताया कि हाँ जो नियम के विरुद्ध कार्य करेगा हम कार्रवाई करेंगे, जो एक रटा रटाया है। लेकिन इतना ज्यादा खौफ इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की कहीं ना कहीं संलिप्तता रहती है, जिसके चलते जो इस तरह के जो माफिया ब्रदर्स के जो पार्टनर रहे हो, या और भी बहुत ऐसे प्रयागराज में बहुत ऐसे भू माफिया हैं जो अपना कारोबार खुलेआम कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। अभी बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी इंडिया न्यूज अभी बहुत कुछ खुलासा करेगा। जो माफिया ब्रदर्स के जो काली कमाई को ये लोग सफेद कर रहे थे, कहाँ से इनके तार हैं, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, कौन वो अधिकारी है दिल्ली में बैठ के इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है, आखिर क्या वजह है, ऐसी क्यों इस तरह का खेल चल रहा है प्रयागराज में। और जो अधिकारी है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के हो, चाहे प्रशासन के हो, चाहे पुलिस के हो, ये आंख क्यों बंद करके इसके पीछे बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब इंडिया न्यूज ने इस मुहिम को चलाया तब जाके वहां पे आंख खुली, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब चाबुक चला तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण का जो पीला पंजा था आज वहां चला और दिन भर चलता रहा। और करीबन 90 बीघा अभी प्रेस नोट उनका जारी हुआ है, बता रहे हैं करीबन 90 बीघे की प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई है। तो साफ तौर है कि अब जो है आगे अभी और भी कार्रवाइयां, अभी उन्होंने कहना कि अभी हम और कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले क्यों नहीं किया गया, ये अपने पैर कैसे पसार लिए प्रयागराज में। जब 1 साल पहले जब वहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद दोबारा कैसे वहां पे फिर से ये बिल्डिंग वहां खड़ी होने लगी, कैसे वहां पे बिजली के खंभे लग गए, कैसे वहां तार लग गए, वहां पे कैसे होने लगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसकी इसमें बिजली विभाग के अधिकारी भी मिले होंगे,
कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां खंभे ऐसे नहीं लग सकते, बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर लगे हैं बाकायदा, तो बिजली विभाग भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, इन माफियाओं से साठगांठ कर रखा है। नहीं, अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वहां पे इस तरह की अवैध कॉलोनियां नहीं खड़ी हो पाएंगी, जो कि खुलेआम इस तरह से किया जा रहा है प्रयागराज में। तो ये बहुत बड़ा सवाल प्रयागराज के विकास प्राधिकरण पे है, प्रशासन के ऊपर भी है और पुलिस के ऊपर भी है। वो किस तरह की कार्रवाई कर रहा है कि ये ऐसे माफिया के जो पार्टनर है, जो, क्योंकि इसका खुलासा यही हुआ था कि 2012 में जब अतुल द्विवेदी ने माफिया अशरफ की जो जमानत ली थी उमेश पाल अपहरण कांड में, वो अपनी पत्नी के नाम पे ली थी, तो उसी से जग जाहिर हो गया कि इनका जो माफिया ब्रदर्स से कनेक्शन है, जिसके चलते ये एक समय था जब ये बहुत छोटे मोटे आदमी हुआ करते थे, आज ये करोड़ों में अरबों में खेल रहे हैं। तो इनके पास पैसा यहाँ कहाँ से आया, कौन इनको सपोर्ट किया? तो साफ तौर है कि माफिया ब्रदर्स का ही पैसा जो था, काली कमाई, वही ये लोग खपाने लगे और उनसे जो जमीनें जो हो उनसे लेके इस पर प्लॉटिंग करने लगे। आज भले वो अतीक अहमद और अशरफ जिंदा नहीं है, लेकिन उनके जो ये सब पार्टनर है, ये अपना कारोबार तो खुलेआम कर ही रहे हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई अभी और होना बाकी है। और इंडिया न्यूज की जो मुहिम है अभी आज इसी से खत्म नहीं हुई, अभी और भी इस पे खुलासे होंगे, कई और चीजें हैं जो तथ्य है वो भी उसको दिखाया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि प्रयागराज की जो पुलिस है, चाहे प्रशासन हो चाहे विकास प्राधिकरण हो, क्या कार्रवाई करता है, ये भी आने वाले समय में वो भी देखना अभी बाकी है। जी अमित, अब कुल मिलाकर हम ये समझे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मानने को तैयार हैं इस पूरे प्रकरण को और कार्रवाई के लिए भी तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, जब इसको मुहिम, जब कोई भी इंडिया न्यूज ने जिस हिसाब से इस मुहिम को चलाया, ये एक दिन का नहीं, कई दिन जब हम लोग ने मुहिम चलाया तो इन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो नजर है तिरछी हम लोग के ऊपर न पड़ जाए, हमारी कुर्सी खतरे में ना आ जाए, तब जाके आगे और जागने के बाद आज वहां पे कार्रवाई करे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ है और साथ ही इंडिया न्यूज ने जो मुहिम चलाई जिस हिसाब से, उसका भी बहुत बड़ा इसका असर हुआ। उसी के बाद ही ये इस तरह की कार्रवाई की गई। साफ जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे माफिया हो, चाहे जो भी हो, अगर वो गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी अधिकारी संरक्षण भी देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसी का नतीजा है कि आज ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अभी और भी कार्रवाइयां होने बाकी है, क्योंकि इनकी एक यही प्लॉटिंग नहीं है, अभी बहुत प्लॉटिंग है जिसके बारे में इंडिया न्यूज अभी और भी खुलासे करेगा। इनके और भी अवैध संपत्तियां हैं उसके बारे में जानकारी देगा। और भी बहुत ऐसे खुलासे हैं जो इन माफिया ब्रदर्स के जो पार्टनर्स हैं, इनकी जो काली कमाई कैसे ये लोग खपाते थे, क्या करते थे, कौन कौन सी और भी कंपनियां हैं, किस हिसाब से ये काम चल रहा है पूरा प्रयागराज में, एक सिंडिकेट जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, इसके बारे में दिखाएगा। जिसके बाद जो आंख बंद करके प्रयागराज की पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पीडीए हो, सब आंख बंद के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों सभी का संरक्षण है, जिसके चलते ही ये माफिया के जो लोग हैं ये खुलेआम प्रयागराज में काम कर रहे हैं। यही नहीं, और भी बहुत ऐसे माफिया हैं जो प्रयागराज में खुलेआम कारोबार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रयागराज विकास प्राधिकरण। वो चुपचाप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इसमें कई बड़े अधिकारी भी इनके प्रयागराज विकास प्राधिकरण को वो भी संलिप्त है, तो उनके खिलाफ भी अभी कार्रवाई होना बाकी है। इन अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को देखना होगा मुख्यमंत्री किस हिसाब से इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी और भी खुलासे होंगे। उसके बाद भी देखना होगा कि क्या कार्रवाइयां होती है प्रयागराज में। अमित, हलचल भी बढ़ गई होगी शायद इस कार्रवाई के बाद। जी बिल्कुल, लगातार जो है वो इस समय हलचल बढ़ी हुई है। लगातार उनके तरफ से एक अभी देखा है कि एक प्रेस नोट जो उनके तरफ से जारी किया गया कि हमारा माफिया ब्रदर से कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई इस तरह का वास्ता नहीं है। लेकिन हमने तो तथ्य के साथ, सबूतों के साथ दिखाया है कि इनके कैसे लिंकअप है, किस हिसाब से ये कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है। क्योंकि हम लोग ने 5 ऐसी कंपनियां थी जो शिखर एग्रो, सबसे पहला नाम जो था शिखर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी, इसमें 2 पार्टनर थे, अतुल मिश्रा और सुरेश मिश्रा। ये दिल्ली के 2 जो इनकम टैक्स के अधिकारी है, उनके साले हैं और एक ससुर है। फिर दूसरी कंपनी हम लोग दिखाई मां शीतला एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताई, जिसमें इसमें दोनों के जो नाम, जो पार्टनर, जो डायरेक्टर थे, एक लाल बिहारी अधिकारी का जो पिता थे उनका था, उनके ससुर भी थे। ऐसे कई कंपनियां हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से दिखाया गया है। तो उसके बाद ही कार्रवाई हुई है प्रयागराज में, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही थी। आंख मूंद के बैठा हुआ था प्रयागराज विकास प्राधिकरण। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित श्रीवास्तव जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव को सुन रहे थे। उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया, ग्राउंड पर उन्होंने मेहनत करके एक एक तस्वीरें इकट्ठा की हैं और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के कानों तक इस पूरी
इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे भ्रष्टाचार को पहुंचाने की कोशिश की है और इसी का असर है कि इंडिया न्यूज की खबर का असर भी हुआ है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।